आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के ज़िला नोएडा से है और जहां का एक थाना लगता है जिसका नाम है बिसरख। दरअसल बिसरख थाना क्षेत्र की एक जगह से एक महिला ने 1090 लखनऊ के वुमेन पावर लाइन पर फ़ोन किया, जिस पर उसने कहा कि पुलिस की उसको तत्काल प्रभाव से ज़रूरत है, बस आप यहां पर पुलिस की टीम भेज दीजिए। अब देखिए, जैसे ही वुमेन पावर लाइन पर यह सूचना मिलती है तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट के बाद ही इस बिसरख थाने की इंचार्ज अनीता चौहान भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं। जहां जाने के बाद वो कुछ ऐसा नज़ारा देखती हैं जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बल्कि आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्योंकि दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि यहाँ एक 14 साल की बच्ची जो कक्षा 8 की स्टूडेंट है, उसका पेट सामान्य से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो महिला काफ़ी परेशान हो रही है। और उसकी परेशानी की वजह यह है कि उसकी जो माँ है वो जगह जगह घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। इसलिए माँ ज़्यादा वक्त तक इस बच्ची के साथ अपने घर में नहीं रहती थी। मगर आज क्योंकि कई दिनों के बाद 5 जुलाई 2021 को अचानक से ये बच्ची के जो है वो सामने आ जाती है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। माता पिता को भी यकीन नहीं आता। तो यहाँ महिला थाना अध्यक्ष उस लड़की को लेकर फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचती हैं, जहाँ डॉक्टर उसकी हालत को फ़ौरन ही देखते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं जो सही निकलता है। यानी दरअसल वो बच्ची जो 14 साल की थी वो लगभग 3 महीने की गर्भवती थी, जिसकी वजह से उसके पेट का आकार बढ़ जाता है। मगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि बेटा, आपका जो पेट है वो इतना बड़ा कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो शुरू शुरू में किसी को कुछ नहीं बता पाती। वो एकदम चुप रहती है। लेकिन जब बार बार उससे एक ही सवाल पूछा जाता है, प्यार से रिक्वेस्ट की जाती है, तब जाकर थोड़ी ही देर के बाद वो लोगों के सामने टूट जाती है और कहती है कि जो उसका भाई है सोनू, जो अभी 12 साल का है, उससे वो ठीक 3 साल छोटा है, और ये लड़की जिसका नाम है पिंकी, वो 8वीं की छात्रा है। तो ये बताती है कि लॉकडाउन के दौरान अक्सर उस बच्ची के माता पिता जब दोनों मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे तो घर में केवल ये दोनों बच्चे ही अकेले रह जाते थे, जिसकी वजह से ना जाने कब और क्या देखकर इन बच्चों को कुछ ऐसा सूझता है कि वो दोनों एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। यानी कि वो दोनों बच्चे अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने लगते हैं, जो शुरुआत में उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वो एक बार नहीं बल्कि बार बार हर दिन माँ बाप के पीछे ऐसा ही करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक दिन न जाने कब ये बच्ची गर्भवती हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। और देखिए, हैरानी वाली बात तो ये है कि जब पुलिस इंस्पेक्टर अनीता चौहान इनसे पूछती हैं कि तुमने ये जो पाप किया है ये कैसे किया, तब वो बच्ची बताती है कि हमें पता ही नहीं था ये पाप है या नहीं। अभी दोनों ज़्यादातर समझदार नहीं थे और इसी को देखते हुए हालांकि पुलिस ने तो सोनू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसे जेल भी भेज दिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि इस बच्चे का गर्भपात कराया जाए या फिर ये बच्चा उसके पेट में पलने दिया जाए। क्योंकि अगर इसको पलने दिया जाता है तो तब भी वो सामाजिक स्तर पर गलत होगा, या अगर इसका गर्भपात कराया जाए तो भी गलत होगा। लेकिन इसके लिए उसके माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, या यूं कहें कि महज 20 दिन का समय ही उनके पास बचा था। अगर 20 दिन के बाद इस बच्चे का गर्भपात कराया जाता तो ये उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता था। उसमें शायद इस बच्ची की जान भी जा सकती थी, लड़की मर भी सकती थी। मगर एक दिक्कत और है कि समय से पहले ही इस बच्चे का गर्भपात करने के लिए कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिसके लिए जब इस लड़की के माता पिता से पूछा गया तो वो ये सोच ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार उन्हें करना क्या चाहिए। वैसे तो देखिए, अभी ये भविष्य के गर्भ में ही है कि ये बच्चा उस लड़की के पेट में ही रहेगा या उसका गर्भपात हो जाएगा,
यानी उस वक्त की बात है, क्योंकि देखिए इन दोनों की नासमझी की वजह से जो पाप इनसे हुआ था, जो अपराध हुआ था, उसके बारे में इन दोनों को ही खबर नहीं थी। यानी इन दोनों ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी वो कितना बड़ा कदम उठा चुके हैं। हालांकि कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन माता पिता को मनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उस बच्ची के गर्भ का फैसला किया जाए। और ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर समय रहते ही इस बच्ची के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया जाता तो मजबूरन उसका गर्भपात ही कराया जाता। इसलिए सभी लोग इंतज़ार में थे, पुलिस से लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक परेशान थी। तो ये थी अनजाने में गलती जो भविष्य पर भारी पड़ी। कहते हैं कि अगर आपके घर में भी इस तरह के बच्चे हैं तो कम से कम उन पर आप ध्यान ज़रूर दें, और ख़ासकर जो मोबाइलों को लेकर हम लोगों ने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखें। बच्चों को फ़ोन के हवाले ना करें। यानी जब बच्चे फ़ोन के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हों, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, बीच बीच में जाकर उन्हें चेक ज़रूर करते रहें कि कहीं बच्चे फ़ोन पर किसी गलत साइट को तो यूज़ नहीं कर रहे, कुछ गलत तरीके से तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और साथ ही देखिए उन माता पिता को ख़ासकर ध्यान देना चाहिए, तो कभी भी ऐसे वक्त पर फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं ये सोचकर कि उनका बच्चा छोटा है, वो सो रहा है या कुछ भी नहीं देख रहा, तो देखिए ऐसा भी आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से भी कहीं ज़्यादा होशियार होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम करते हुए ऐसी जगह का इस्तेमाल करें जहां आपके अलावा कोई और आने जाने वाला ना हो, क्योंकि ख़ासकर ऐसा देखा जा रहा है कि माता पिता को देखकर ही बच्चों ने इस काम की शुरुआत की थी। हालांकि पिंकी और सोनू जिस जगह पर रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो बहुत ही छोटा सा घर था। अक्सर छोटे घरों की यही दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बस इस बात का ख्याल रखें। तो ये थी आज की कहानी, और बेहद हैरान कर देने वाली कहानी है कि एक बहन अपने ही भाई से गर्भवती हो जाती है। अब इसमें आगे चलकर क्या हुआ तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ। तो देखिए बच्ची जो थी वो ख़तरे में भी थी, लेकिन अगर बच्चे को जन्म दिया जाता तो वो समाज के लायक नहीं बचता, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए उसका गर्भपात कराना पड़ा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासकर उन माता पिता को जो घर में रहकर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उस दौरान उनके अपने बच्चे ही उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं जिसकी वजह से उन पर गलत असर पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर मिलेंगे किसी नई सच्ची घटना में। जय हिंद, जय भारत।